जिला कांग्रेस कार्यालय पर जनवरी माह की मासिक बैठक उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं जनपद प्रभारी मोनिंदर सूद वाल्मीकि की उपस्थिति में व जिला अध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में 25 जनवरी तक जनपद के विभिन्न पंचायतों में आयोजित किए जाने वाले संगठन सृजन कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा एवं आगामी कार्यक्रमों के सफल आयोजन पर मंथन किया गया। जिला अध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली ने प्रभारी मोनिंदर सूद वाल्मीकि को आगामी कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि जिन पंचायत क्षेत्रों में अभी अभियान के अंतर्गत बैठक नहीं हुई है, उनमें 25 जनवरी तक प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार बैठक करके समस्त प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाएगा। मासिक मीटिंग है और संगठन सर्जन अभियान का जो हमारा कार्यक्रम न्याय पंचायत स्तरीय कार्यक्रम चल रहा है। हमारी कुछ न्याय पंचायतों में हम लोग कार्यक्रम कर चुके हैं। अगला हमारा कार्यक्रम कल के बाद हर एक न्याय पंचायत जो हमारी रुकी हुई है उसमें हमारा न्याय पंचायत स्तरीय कार्यक्रम चालू हो जाएगा और ये लगभग हम 20-25 तारीख तक पूरे जिले की हर एक न्याय पंचायत में अपना कार्यक्रम और हमारे हर एक न्याय पंचायत का अध्यक्ष वहाँ बनाने का काम करेंगे। जहां देश भर में आज कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन ट्रायल चालू है, वहीं जनपद सहारनपुर में भी 6 स्थानों पर कोविड वैक्सीन का ड्राई रन किया गया। जिलाधिकारी श्री अखिलेश सिंह ने कहा कि कोविड-19 का वैक्सीन टीकाकरण का रिहर्सल 6 स्थानों पर किया जा रहा है। टीकाकरण रिहर्सल के लिए 3 विशेष कक्ष बनाए गए हैं। प्रत्येक टीम में 5 कर्मी शामिल हैं। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अभ्यास के समय पूरी तरह से सुरक्षात्मक कदम उठाए जाएं। किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही न होने पाए। देखिए, आज जनपद सहारनपुर में कुल 6 स्थानों पर 3 शहरी और 3 ग्रामीण क्षेत्रों में ये ड्राई रन की व्यवस्था है। हम लोग एक्चुअल वैक्सीनेशन के पहले ये जो एक रिहर्सल है और रिहर्सल में जो भी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं उन व्यवस्थाओं को एक चेक करने का एक माध्यम है। ये ड्राई रन हमारा संपूर्ण सहारनपुर जनपद में 6 स्थानों पर आज सुबह 10 बजे से प्रारंभ है, लगभग 2 बजे तक चलेगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन से लेकर वेटिंग रूम और एक्चुअल वैक्सीनेशन और फिर उनका ऑब्जर्वेशन रूम, सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर पूरी तरह से पूर्ण हैं। सर, प्रथम चरण में किन लोगों को वैक्सीनेशन दी जाएगी? नहीं, प्रथम चरण में जो भी स्वास्थ्यकर्मी हैं, चाहे वो प्रदेश सरकार के हैं चाहे केंद्र सरकार के हैं, उसमें चिकित्सक भी हैं और पैरामेडिकल स्टाफ भी है, उनका वैक्सीनेशन करने का भी फिलहाल जो है वो प्रोग्राम है। खैर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर अचानक दौरा करने पहुंचे मुख्य चिकित्सा अधिकारी को देख सीएससी प्रभारी चिकित्सक और स्टाफ में खलबली मच गई। आनन फानन में अस्पताल के अंदर खामियों को कर्मचारियों द्वारा दुरुस्त किया गया। इस दौरान अस्पताल में मिली खामियों के बाद चिकित्सा अधीक्षक को सीएमओ द्वारा फटकार लगाते हुए अस्पताल के अंदर मिली खामियों को दूर करने के लिए सख्त तौर पर काम सुधारने की हिदायत दी। जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह के निर्देश पर सीएमओ बीपी सिंह कल्याणी ने खैर सीएससी पर ड्राई रन वैक्सीनेशन का निरीक्षण करते हुए कुछ कमियां मिलने पर वहां मौजूद स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ को निर्देश दिए कि जो भी कमियां हैं उनको पूरी तरह से पूर्ण कर लिया जाए और आगे जब वैक्सीनेशन टीका लगाया जाए तो इस तरह की कमियां नहीं होनी चाहिए। इस मौके पर सीएससी प्रभारी राहुल शर्मा सहित अन्य स्वास्थ्य स्टाफ मौजूद रहा। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे जनपद में भी ये ड्राई रन चल रहा है, जिसमें 3 अर्बन क्षेत्र हैं और 3 रूरल क्षेत्र हैं। तो रूरल क्षेत्र में खैर, जमा और अतरौली में ये ड्राई रन हो रहा है। मैं आज चूँकि तहसील दिवस भी है तो मुझे यहाँ आना ही था, तो मैंने यहाँ की चीज़ें देखी हैं। और कोई भी सिस्टम हो, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता जिसमें सुधार की गुंजाइश ना हो। थोड़ी सी सुधार की गुंजाइश इसमें थी, मैंने उसमें इंस्ट्रक्शन दे दिए है कि जो चीज़ें मुझे यहाँ अभी नज़र आ रही हैं वो जब एक्चुअल में हमारा ये राउंड होगा तब वो चीज़ें, वो कमियाँ नज़र ना आए। तो काफ़ी अच्छा है। पहले से कुछ चीज़ों की कमी थी वो मैं भी अभी अलगढ़ से लेके आया था, वो चीज़ें मैंने पूरी कर दी। और मुझे उम्मीद है कि अभी जो जब हम एक्चुअल में वैक्सीनेशन करेंगे तो वो बहुत सफलतापूर्वक होगा और उसमें किसी तरह की कमी दिक्कत होगी नहीं। आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व राजस्थान के पूर्व राज्यपाल रहे कल्याण सिंह का जन्मदिवस है। कल्याण सिंह अलीगढ़ के अतरौली विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। अतरौली के अलावा उनका अलीगढ़ के मैरिस रोड पर एक आवास है जिसका नाम राज पैलेस है। कल्याण सिंह हर बार अपना जन्मदिन या तो लखनऊ में या राज पैलेस में अपने समर्थकों के बीच मनाते हैं, लेकिन आज कल्याण सिंह की अनुपस्थिति में उनके प्रशंसकों ने रामगढ़ पंजीपुर में उनका जन्मदिन मनाया। आज रामगढ़ पंजीपुर में बाबूजी का 89वां जन्मदिन दिवस है। जो बाबूजी पूर्व में राज्यपाल रहे हैं राजस्थान के, वर्तमान और
पूर्व में ही मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के, उनका जन्म दिवस 89वां जन्म दिवस के रूप में आज रामगढ़ पंजीपुर में मनाया गया, जिसमें एक यज्ञ का आयोजन किया गया। उसके उपरांत दीर्घ आयु के लिए कामना की गई और 89 किलो का एक बड़ा लड्डू बनाकर जिसको हमने जनता के बीच में वितरित कराया। सभी जनता वालों से, जनदेश गाँव वासियों से अनुरोध भी किया कि बाबूजी की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करें, कामना करें। अलीगढ़ नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी विनय कुमार ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पर अलीगढ़ नगर निगम का संपत्ति कर के मद में लगभग 14 करोड़ 83 लाख का बकाया बताया और यह बकाया लगभग 8 वर्ष पूर्व का है। इसके लिए वर्ष 2019 में भी खाता सीज हो चुका है, जिसको लेकर मंडलायुक्त के यहाँ बैठक भी हुई थी। वहीं एएमयू ने शासन को भी कर मुक्त करने के लिए लिख कर दिया था, किंतु वहां से उनको कोई राहत नहीं मिली और वसूली के आदेश प्राप्त हो गए। अधिनियम और नियमावली के अंतर्गत अलीगढ़ नगर निगम की जो प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए एएमयू को पर्याप्त पत्र भी भेजे गए और अधिकारियों से संपर्क किया गया, परंतु यह भुगतान प्राप्त नहीं हो पा रहा था। ऐसी स्थिति में क्योंकि अलीगढ़ नगर निगम का अभिलेखों के अनुसार सबसे बड़ी धनराशि एएमयू पर बकाया है, यह प्रॉपर्टी टैक्स है और इस व्यवस्था के अनुसार आज हमने खाता सीज किया है और यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच में है और यदि एक हफ्ते के अंदर उन्होंने पेमेंट नहीं किया तो हम खाते से रिकवरी नियमानुसार करेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पे अलीगढ़ नगर निगम का संपत्ति कर के मद में लगभग 14 करोड़ 83 लाख रुपए का बकाया था और ये बकाया लगभग 8-10 वर्ष पहले का था। इसके लिए वर्ष 2019 में भी खाता सीज किया गया था और माननीय मंडलायुक्त महोदय के यहाँ तत्कालीन समय में बैठक हुई थी। शासन को, जैसा कि उस बैठक में निर्णय हुआ, शासन को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने इसको करमुक्त करने के लिए लिख के भेजा था, परंतु वहाँ से इनको कोई रिलीफ नहीं मिली और वसूली के आदेश प्राप्त हुए। अधिनियम और नियमावली की व्यवस्था के अंतर्गत अलीगढ़ नगर निगम ने जो विहित प्रक्रिया है उसका पूर्णतया पालन करते हुए और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को पर्याप्त अवसर देते हुए बिल, नोटिस ऑफ डिमांड सेवित कराए, पत्र भी प्रेषित किए, व्यक्तिगत सक्षम अधिकारियों से संपर्क भी किया गया, परंतु यह भुगतान प्राप्त नहीं हो रहा था। ऐसी स्थिति में चूँकि अलीगढ़ नगर निगम का अभिलेखों के अनुसार सबसे बड़ी धनराशि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पर ही बकाया है, बाध्य होकर यह कार्रवाई करनी पड़ी। संपत्ति कर का बकाया था, प्रॉपर्टी टैक्स का ड्यूज है ये, और उसके लिए अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार आज खाता सीज किया गया है। इस बैंक में ये एएमयू की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में खाता सीज किया गया और यदि एक सप्ताह में यह पेमेंट नहीं प्राप्त होता है तो उस खाते में जो भी धनराशि होगी उसे हम नगर निगम खाते में ट्रांसफ़र कराए जाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी और उसके उपरांत भी अगर मतलब धनराशि पर्याप्त नहीं होती है हमारे बकाये के, तो हम फिर अचल संपत्ति के डिस्ट्रेस वारंट और अटैचमेंट की कार्रवाई पर भी विचार कर सकते हैं। कितनी धनराशि है? 14 करोड़ 83 लाख। कोरोना वैक्सीन को लेकर राजनीति तेज हो गई है। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के वैक्सीन न लगवाने वाले बयान के बाद हर रोज नए बयान सामने आ रहे हैं, जिसके बाद मौजूदा सरकार के नुमाइंदे भी वैक्सीन को लेकर तरह तरह की बयानबाजी देते नजर आ रहे हैं। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ जिले का है, जहां एमएलसी मानवेंद्र सिंह के द्वारा वैक्सीन को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला बोला गया। इसी के साथ सपा सुप्रीमो के बयान की कड़े शब्दों में निंदा की गई। अलीगढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान एमएलसी प्रत्याशी मानवेंद्र सिंह ने आशुतोष सिन्हा के वैक्सीन से नपुंसक बनाने के बयान को शर्मनाक करार दिया है। अलीगढ़ के बीजेपी एमएलसी मानवेंद्र प्रताप सिंह ने आशुतोष सिन्हा के बयान को देश विरोध कृत्य बताया। प्रदेश की सरकार से रासुका में केस पंजीकृत कराने की भी मांग उठाई है। मुझे कहने में संकोच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग संवेदनशील नहीं, संवेदनहीन हो गए। न उन्हें संविधान का ध्यान है, न मानवता का ध्यान है। क्या ये एनएसए लगाना या कानूनी कार्रवाई करना इस देश का मात्र एक इलाज है? हर चीज में यही सरकारें अपना रही है, वही उनके एमएलए एमपी बोल रहे हैं। वो क्या जाने पीर पराई जिसके पैरन फटी पे भाई, वही किसानों के साथ कर रहे हो, वही सभी कामों में कर रहे हो। आखिर चाहते क्या हो?
ये लोकतंत्र है, हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है, संविधान में उसको स्थान दिया गया है। लेकिन समाजवादी वैक्सीन लगाने को विरोध क्यों कर रही है? सवाल समाजवादी कह रही है इसके नपुंसक नहीं, होंगे। नहीं, नहीं, नहीं। माननीय अखिलेश जी कभी संविधान से परे हट के नहीं बोलते हैं। उन्होंने ये कहा है कि जब तक इसका परीक्षण ही नहीं हुआ, 3 बार परीक्षण होगा, फिर एक्सपेरिमेंट और दूसरे तरीके से होगा, तब उसके बाद हम विरोध नहीं किया है। हमने कहा कि तुम कुछ जल्दबाजी दिखाने की कोशिश कर रहे हो, अपने देश की वैक्सीन है, पहले उसका परीक्षण होने दो, तीनों दौरों से निकलने दो, गुजरने दो, तब लगवाएंगे। अगर उन्होंने कहा है तो गलत भी नहीं कहा है। अगर किसी को जान माल का नुकसान पहुंच गया तो कौन जिम्मेदार होगा? इनके यहाँ तो जान माल की कीमत कोई है नहीं, 32 किसान मर गए, 24 कल मर गए। अगर इन्हें जान माल की कीमत होती तो इस तरह घटना घटती। इसलिए कहा है माननीय अखिलेश यादव जी ने और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव जी द्वारा जो दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिया गया है, मैंने कभी अपने जीवन में इतना दुर्भाग्यपूर्ण बयान किसी नेता का नहीं देखा। और उनके नवनिर्वाचित एमएलसी आशुतोष सिन्हा जी द्वारा भी भ्रम फैलाने की जो कोशिश की गई है कि वैक्सीन लगने से नपुंसकता आ जाएगी, यह दुर्भाग्यपूर्ण है और देश विरोधी कृत्य भी है। ऐसे देश विरोधी कृत्य के खिलाफ, उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार को कार्रवाई करके उनको रासुका में भी पंजीकृत करना चाहिए। उन्होंने देश को तोड़ने की बात कही है, एक धर्म को भड़काने की उन्होंने कोशिश की है, धार्मिक भावनाओं को भड़काने का अपराध भी उनके खिलाफ बनता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव जी, उनसे कोई ये उम्मीद नहीं कर सकता कि इतना अनौचित्यपूर्ण बयान, अपरिपक्वतापूर्ण भरा बयान, देश को गुमराह करने वाला बयान, अनभिज्ञता के आधार पर दिया गया बयान कि यह भाजपा की वैक्सीन है, यह बयान देश के करोड़ों नागरिकों, देश के वैज्ञानिकों, डॉक्टर्स, उनकी की गई मेहनत के ऊपर एक हमला है।